ओम शांति 22/7/2023 आज की मुरली चिंतन। परमात्मा एक सुप्रीम आत्मा है, तो उस परमात्मा का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना। उस आत्मा का, परमात्मा सुप्रीम आत्मा का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना, क्योंकि उसका बनने के लिए हमें आत्मा बनना पड़ेगा। एक परमात्मा बाप के सिवाय कुछ याद ना आए। अंत का समय समीप देखते हुए ये स्लोगन हमेशा याद रखना है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। अर्थात अपना तन मन धन सफल कर लेना है, नहीं तो किसी का पैसा धूल में मिल जाएगा या फिर राजा खा जाएगा। क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, सबका मौत होना है। जो परमात्मा पर बलि चढ़ गए हैं उनका सब कुछ सफल हो रहा है। हम सिर्फ ये एक जन्म परमात्मा बाप पर बलि चढ़ते हैं, फिर परमात्मा 21 जन्मों के लिए हम पर बलि चढ़ते हैं। 21 जन्म हमें लौकिक माँ बाप के वर्षे की ज़रूरत नहीं रहती है, दरकार नहीं रहती है। जब आप पर से फिर जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलता है। अगर परमात्मा को गॉड फादर कहते हैं तो सर्वव्यापी नहीं कह सकते, क्योंकि सर्वव्यापी परमात्मा को फादर नहीं कह सकते, क्योंकि सर्वव्यापी परमात्मा को फादर अर्थात पिता नहीं कह सकते, क्योंकि सभी फादर हो गए और सभी फादर आपस में क्या हो गए, भाई हो गए। तो फिर हम परमपिता परमात्मा नहीं कह सकते, इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। भगवान भक्तों को भक्ति का फल देने आते हैं, तो फल क्या देंगे? भगवान स्वर्ग का रचयिता है, तो फल देंगे स्वर्ग का वर्षा। जैसे रात दिन का चक्कर है, वैसे 4 युगों का सबसे बड़ा चक्कर है, जिसमें ये सृष्टि चक्कर लगाती है, और वह है 5000 साल का चक्कर। कलयुग के बाद संगम युग होता है। ये कलयुग और सतयुग के बीच का धर्माऊ युग है, जो संगम युग है, कल्याणकारी युग है। ये पुरुषोत्तम युग है, अर्थात उत्तम ते उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग है। इस युग जैसा उत्तम संगम युग ना सतयुग त्रेता के संगम पर होता है और ना ही और किसी युग के संगम पर होता है, सिर्फ कलयुग और सतयुग के संगम में होता है। क्योंकि बाकी सब में गिरती कला है, बाकी सब के संगम में क्या है, गिरती कला है। सिर्फ इसी युग में ही चढ़ती कला होती है। आत्मा के लिए कहते हैं चमकता है बरगटी के बीच में अजब सितारा। आत्मा का रूप क्या है? स्टार है। वैसे ही परमात्मा का रूप भी स्टार है। भगवान को सत्य कहा जाता है और वह सचखंड स्थापन करने आते हैं, तो पुरानी दुनिया को मिटाते हैं और नई दुनिया स्थापन करते हैं। यादव कौरव पांडव 3 सेनाएं हैं। यादव कौरव लड़कर खत्म हो जाते हैं, बाकी कौरव पांडवों की कोई लड़ाई नहीं होती है। हम राज ऋषि हैं, हम योग बल से माया पर जीत पाते हैं। श्री कृष्ण को आचार्य नहीं कहेंगे, शिवाचार्य कहेंगे। श्री कृष्ण शिवाचार्य से इस वक्त नॉलेज लेते हैं, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। पतित पावन सतगुरु सिर्फ एक शिव बाबा है, जो अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करते हैं। नर से नारायण राजाओं का राजा बनाते हैं। इस पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। जैसे स्कूलों में एम ऑब्जेक्ट होती है, यहाँ भी एम ऑब्जेक्ट है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। स्वर्ग में हम रोगी नहीं बनते हैं, वहाँ हमारी एवरेज आयु 150 वर्ष होती है। वहाँ हम हेल्दी रहते हैं, बीमारी दुख आदि का नाम नहीं होता है। पुरुषार्थ करना चाहिए, चाहे फिर हम सूर्यवंशी बने, चंद्रवंशी बने, चाहे साहूकार प्रजा बने, लेकिन एम ऑब्जेक्ट है श्री कृष्ण जैसा बनना। हम ब्राह्मण इस वक्त ब्रह्मांड के मालिक हैं, फिर जब देवता बनेंगे तब विश्व के मालिक बनेंगे। शिव बाबा सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक बनते हैं, विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। हम दोनों बनते हैं, विश्व के मालिक और ब्रह्मांड के मालिक। तो परमात्मा हमें अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। आकर परमात्मा को पुकारते हैं, पतित पावन आओ, तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता। हर चीज 3 अवस्थाओं से पार करती है, सतो रजो तमो। सतयुग में सतो प्रधान होते हैं, त्रेता में सतो, राम राज्य में क्षत्रिय, फिर रजो में वैश्य और तमो में है शूद्र वर्ण। विराट रूप के चित्र में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, परंतु बाप और ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। हम ब्राह्मण इस वक्त देवताओं से भी ऊंचे हैं,
क्योंकि परमात्मा के साथ हम भारत की सबसे ऊंची सेवा करते हैं। श्रीमत सबसे ऊंची मत है क्योंकि भगवान की मत है और हम उस पर चलते हैं, जिससे हम श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर जब माया की प्रवेशता होती है तो आसुरी बन पड़ते हैं। परमात्मा ने मनुष्य से देवता बनाने का कलश माताओं पर रखा है। भारत पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी था, इसलिए देवताओं के आगे उनकी महिमा में गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, और अपने लिए कहते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाया है, परंतु वास्तव में तीसरा नेत्र हम ब्राह्मणों का है। ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मणों का है। इस ज्ञान से जो भाग जाते हैं उनका ये तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। परमात्मा बाप हमारी माया से युद्ध कराते हैं उस पर जीत पहनाने के लिए। बाकी और कोई स्थूल युद्ध की बात नहीं है जो गीता में दिखाया है। योग अग्नि से विक्रमाजीत बनना, इसमें मेहनत है। शास्त्रों ने घोर नींद में सुला दिया है मनुष्य को। क्या कह दिया है? 84 लाख जन्म होते हैं, परंतु 84 लाख जन्म नहीं होते हैं, 84 जन्म होते हैं। और कल्प की आयु करोड़ों वर्ष नहीं है, सिर्फ 5000 वर्ष है। अब शिव बाबा ने आकर हमें जगाया है, हमारा तीसरा नेत्र खोला है। हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। भगवान एक है और भगवान की रचना भी एक है। आज का वरदान, सभी संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। आज का स्लोगन, प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।